Hey guys, उत्कर्ष here and आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन कवर कर रहे होंगे। सो दिस इज द फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स एंड ये एआई एमएल एंड डीएस के लिए है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है? हमने इससे पहले की वीडियो में डेटा टाइप्स पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने स्ट्रिंग्स, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन इन सब के बारे में बात की थी। अगर हम इन्हीं सब का कुछ कलेक्शंस को बनाते हैं या फिर हम यूँ कहें कि जो ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, इन्हीं को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब ऐसा डेटा टाइप जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं एंड हम लोग उसको टाइम के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसी को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। आज का जो क्लास है इसमें 90% प्रैक्टिकल और सिर्फ 10% थ्योरी होने वाली है, क्योंकि अगर हमने आज की क्लास में प्रैक्टिकल नहीं कराया तो आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सो जैसे ही ये क्लास आज की खत्म होगी, आप प्लीज डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाएंगे। वहां से जाने के बाद आज आपको 4 वर्कबुक्स मिलेगी जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड जो भी हम लोग कोडिंग जो भी करने वाले हैं उसकी आपको सीट्स मिल जाएंगी। आप प्लीज वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने एनाकोंडा पे लाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास में बहुत कम थ्योरी है, तो फटाफट से पहले थ्योरी देखते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं। So, what are the data structures in Python? Data structures are used to store and organize data so that it can be used efficiently. So, data structures का यूज इसलिए होता है ताकि हम डेटा को अच्छे से स्टोर कर सके एंड ऑर्गेनाइज कर सके। बेसिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर हमको डेटा रखना है कहीं पे, तो हम इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब बेसिकली इसका जो काम है वो है CRUD ऑपरेशंस का। CRUD ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? CRUD ऑपरेशंस का सिंपल मतलब होता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को रीड कर सकते हैं, कभी चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, कभी मन किया तो डिलीट कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है CRUD ऑपरेशंस। पाइथन में 4 तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। पहला ये लिस्ट है, दूसरा हमारे पास टपल है, तीसरा हमारे पास सेट है एंड फोर्थ नंबर इज डिक्शनरी। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्यों? पहली बात तो हम लोगों को मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली, बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा को एक साथ अगर हमको इजीली मैनेज करना है, इसके लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। स्पीड एंड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। इसके बाद कोड को ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल बनाता है। ठीक है? अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे ये सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब थोड़ा ना बहुत इजीली समझना। बेसिकली मैं चाहता तो आपको इन चारों को एक डेफिनेशन भी दे सकता था, बट रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर है ना, ट्रस्ट मी आज की क्लास बहुत इजी लगने वाली है। एक लिस्ट जो है ये एक शॉपिंग लिस्ट के जैसी ही है, जिसमें आपका जब मन करे कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप वहां से हटा सकते हैं, राइट? टपल की बात करें तो ये कोई ऐसा आपका बर्थ डेट है या फिर यू मान लो कि आपका एग्जाम रिजल्ट का नंबर्स है जिसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर हम लोग सेट की बात करें तो ये वही सेट है जो आप 11 ट्वेल्थ में सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते होंगे, राइट? तो ये सेट वही है जिसके अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं होता है, यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। ये पढ़ते हुए आए होंगे आप लोग, है ना? जिसमें वही यूनियन इंटरसेक्शन वाली चीज आती है। टेंशन मत लो, अगर नहीं भी आता है तो भी हम लोग जब इसके प्रैक्टिकल सेक्शन में जाएंगे एक एक चीज फिर से बताएंगे। एंड डिक्शनरी, डिक्शनरी का क्या मतलब होता है भाई? आप देखते होगे यहाँ पे कुछ वर्ड होती होगी और यहाँ पे उसकी मीनिंग होती होगी, ठीक है? तो इसी को हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। यहाँ पे कोई वर्ड होगा एंड यहाँ पे उसकी कोई मीनिंग होगी, सो इसी को डिक्शनरी कहते हैं। बस इतना ही है आज की क्लास के लिए। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल में एंड देखते हैं कि ये चीजें वर्क कर कैसे रही होती है, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपने एनाकोंडा में एंड देखते हैं कि चीजें कैसे वर्क कर रही है। सो हियर इट इज। ओके, सो हाँ, ये हमारे पास ये 4 वर्कबुक है जो आपको बेसिकली मिल जाएगी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से। आप वहां से जाके सारी को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट पहले हम लोग एक एक करके चारों चीजों को समझ लेते हैं। ये जो भी ये 4 चीजें हैं पहले हम लोग इनको समझते हैं। को ये फिर आपको ये सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाएंगी एंड आप वहां से जाके इजिली यूज कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट की। जैसा हमने बताया कि लिस्ट में क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है? जिसको हमारा जब मन करे हम उसको निकाल सकते हैं, जब मन करे उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इसी को हम लोग लिस्ट कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ लिस्ट इन पाइथन इज कलेक्शन। जो लिस्ट है पाइथन में वो कलेक्शन है।
जिसका यूज होता है स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल में हम लोगों को बहुत सारे आइटम्स जब स्टोर करने हैं तो हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। बेसिकली लिस्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर है। ठीक है। लिस्ट्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें हम लोग डुप्लीकेट भी रख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेट में हम लोग सिर्फ यूनिक ही डालते हैं, तो कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे जिसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते हैं, राइट? So this is we call list. So you can think of a list as a shopping list where you can keep multiple items together in one place. ठीक है। सो जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया, ये वेरिएबल है जिसका नाम है शॉपिंग लिस्ट, एंड इसके अंदर हम लोगों ने कुछ आइटम्स डाल दिए। फॉर एग्जांपल मिल्क, एग्स, ब्रेड एंड योर बटर। ठीक है। अगर हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो क्या ये चारों नाम आएंगे? डन करके देख लेते हैं। सो या ये चारों नाम आ चुके हैं। लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लिस्ट आर ऑर्डर्ड, द ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स इज प्रिजर्व। मतलब जिस ऑर्डर में लिखा है, जैसे ये मिल्क है, फिर एग है, फिर ब्रेड है, फिर बटर है, तो ये जो है उसी ऑर्डर में आ रहा है क्या? मिल्क है, फिर एग है, फिर ब्रेड एंड बटर है, राइट? सेम इज द वे लिस्ट्स आर म्यूटेबल। ये जो म्यूटेबल वाला वर्ड है ना, प्लीज इसको अच्छे से गौर करना। इसका मतलब होता है हम कभी भी किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो इस एग को अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब एग को चेंज करके क्या करोगे? कुछ और लिख दोगे, है ना? सो फॉर एग्जाम्पल यू राइट मैगी और यू राइट सम स्नैक्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। बट ऐसे भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर होंगे जो म्यूटेबल नहीं है, मतलब वो इम्यूटेबल होंगे। म्यूटेबल का ऑपोजिट होता है इम्यूटेबल, मतलब हम लोग उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल पे आएंगे तो ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हो सकता है। डेटा टाइप्स क्या है भाई? स्ट्रिंग, बुलियन, है ना, इनफैक्ट आपका इंट एंड फ्लोट। ठीक है। मतलब अभी आपको ये क्या दिख रहा है? ये क्या है बताओ? कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा ये स्ट्रिंग है हमारे पास। फिलहाल तो इसमें सिर्फ स्ट्रिंग है, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हम इसमें 1.1 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 1.1 लिखा, एंड अगर अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो क्या इसमें 1.1 भी आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। सो इसी को हम लोग कहते हैं कि हम इसमें मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं। और या फिर आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट मल्टीपल चीजें भी अलग अलग तरीके की अलग अलग डेटा टाइप्स हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट जो है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है ना? आप ये देख रहे हो कि ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अभी एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसका नाम लिखा है मिक्स्ड लिस्ट, एंड इस मिक्स लिस्ट वेरिएबल के अंदर मेरा एक नाम लिखा है जो कि एक स्ट्रिंग है, एक नंबर लिखा है जो कि इंट है, एक बुलियन लिखा है, और एक आपका फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक है। अगर अभी हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है भाई? ये सारा चीज आ जाएगा, राइट? और अगर हम लोगों ने इसका टाइप निकालना चाहा कि ये जो मिक्स लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, तो ये एक लिस्ट है। तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो रही होगी। अगर कुछ भी डाउट रह रहे हैं तो प्लीज कमेंट कर देना। आज की क्लास ऐसे ही चलेगी, है ना? यहाँ पर बस एक लाइन से हमारे पास पहले लिस्ट है, फिर टपल है, फिर सेट है, फिर डिक्शनरी है। ठीक है। अगर आपको लिस्ट केवल अच्छे से समझ में आ गई ना, ट्रस्ट मी, आप टपल, सेट्स एंड डिक्शनरी बहुत इजी समझ लोगे। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने वाला, ज्यादा नहीं। इसलिए हम लोग सिर्फ पहले वाले पे ज्यादा जोर देंगे। टपल्स पे आते ही अपना हम लोग एफर्ट थोड़ा कम करेंगे, उसके बाद एफर्ट और कम करेंगे, क्योंकि कम एफर्ट के भी समझ में आएगा। बट पहली चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही, अगर लिस्ट ही आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ट्रस्ट मी, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इनफैक्ट डेटा साइंस पढ़ रहे हो ना, मैं आपको अभी ना जब जब इसके हम लोग लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड रियल लाइफ एग्जांपल भी है। ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये रियल लाइफ में यूज होता है। ठीक है। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये यूज करना है, इसलिए आपको ये डेटा स्ट्रक्चर आना तो चाहिए भाई साहब। ठीक है। सो आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब एक और चीज है यहाँ पर, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट हैज एन इंडेक्स। जो एक एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट क्या है? ये एप्पल है, ये बनाना, ये चेरी, ये डेट, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना एक एक चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। सो यू कैन यूज दिस इंडेक्स टू एक्सेस आइटम्स। तो हर एलिमेंट का एक इंडेक्स है, ठीक है। जो पाइथन है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज करता है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट का जो नंबर है
उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। वैसे ही इसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है और फिर 3 आता है। ठीक है? एंड अगर हम इसको रिवर्स से करना चाहें तो ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है एंड ये -4 होता है। मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये मैं क्या बता गया, आपको समझ में नहीं आया। सो लेट मी टेक द हेल्प ऑफ दिस वाइट बोर्ड एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ कहीं पे। एंड मान लो कुछ इस तरीके का एक बॉक्स बना देते हैं हम। ठीक है? अभी इस बॉक्स में ना कुछ नंबर हम लिख देते हैं, जैसे कि कुछ भी लिख लो आप, अल्फाबेट्स कुछ डाल सकते हो। सो फॉर एग्जांपल एम, यहाँ पर आपने डाल लिया एन, यहाँ पर आपने डाल लिया ओ, यहाँ पर आपने डाल लिया पी, यहाँ पर आपने डाल लिया क्यू। तो पाइथन जो है वो जीरो इंडेक्सिंग का यूज करता है, मतलब पहला एलिमेंट का जो नंबर है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। दिस इज जीरो, दिस इज वी कॉल वन, दिस इज वी कॉल टू, दिस इज वी कॉल थ्री एंड ये फोर। और जब हम लोग रिवर्स में आएंगे, रिवर्स का मतलब क्या है भाई, जब हम लोग रिवर्स में आएंगे, तो जब हम लोग रिवर्स में आएंगे ये स्टार्ट होगा हमारा -1 से। क्या कहाँ से स्टार्ट होगा? -1 से। तो ये -1 है तो ये -2 होगा, ये आपका -3 होगा, ये आपका -4 होगा एंड सेम इज द वे ये -5 होगा। ठीक है? तो ये जो पहले ऊपर वाला है ना, जो 0 से लेके हम लोग 4 तक गए हैं, हम लोग इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। एंड सेम इज द वे जो ये है, ये क्योंकि यहाँ से काउंट होकर इधर तक आ रहा है, तो हम इसी को रिवर्स इंडेक्सिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिवर्स इंडेक्सिंग। ज्यादा हैंड राइटिंग पे मत जाना, ये व्हाइट बोर्ड पे इसी तरीके का चलता है भाई। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है बेसिकली हम लोग इसी को क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है? हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी एंड रिवर्स इंडेक्सिंग हमारी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है जी? ओके, अभी हम लोग आते हैं वापस से अपने इस पे। सो यहाँ पर हमने लिखा है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, डेट। अब अगर हम लोग प्रिंट फ्रूट करें 0 नंबर का, यहाँ तो पहले से क्योंकि मैं चला के देख चुका हूँ तो यहाँ पे आउटपुट लिखा है, बट मैं भी एक काम करूंगा, अभी जब मैं एडिट करूंगा ना तो मैं इसके आउटपुट को कवर कर दूंगा। आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये 0 है इस पे क्या आएगा। ठीक है? जाहिर सी बात है 0 है तो एप्पल आएगा। एंड -1 पे क्या आएगा? -1 मतलब कि रिवर्स से चालू करना है, रिवर्स इंडेक्सिंग है, मतलब डेट आएगा -1 पे। और 1 से 3 के बीच में, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देना, 1 से 3 के बीच में, मतलब एप्पल वाला 0 है, बनाना 1 है, चेरी 2 है और डेट 3 है, मतलब 1 से 3। 1 का बनाना, 3 पे डेट। ठीक है? अगर मैं कहूँ तो ये 1 पे बनाना और 3 पे डेट है। तो जब भी हमें ये कहा जाए कि 1 से 3 के बीच का बताओ, तो इसमें 3 को काउंट मत करना, 3 से एक पहले तक का बताओ, इसका ये मतलब होता है ना? 1 से 1.3 जो ये आपका बना हुआ है ना, 1 एंड ये जो रेशियो वाला साइन है और 3 तक का है, मतलब बेसिकली रेंज पूछ रहा है कि 1 से 3 के बीच का बताओ, तो ये 1 और 2 आएगा, 3 कभी नहीं आएगा। एंड सेम इज द वे ये 0 से लेके, मान लो इसको हम लोग ना क्या करते हैं, इसको हम लोग 0 कर देते हैं एंड इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये करके इसको रन करेंगे तो अब बताओ क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4 तो खैर है ही नहीं, तो मतलब ये चारों एलिमेंट्स जो है बेसिकली ये टाइप हो जाएंगे, है ना? एप्पल, बनाना, चेरी, डेट। एंड सेम इस तरह अगर हम इसको 5 कर देते हैं तो बताओ क्या चेंज आने वाला है? रन करके देखते हैं, है ना? जो 5 है तो भी ये डेट तक ही आएगा, क्योंकि इसके आगे का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एरर तो नहीं आने वाला है। बट इससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है? सो इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, नहीं तो ये कहेगा कि भाई किसने ये सब चीजें पढ़ाई है, बड़ा घटिया पढ़ाता भाई। तो हम लोग इसको 4 तक फिलहाल रहने देते हैं। एंड सेम इज द वे अगर अभी हम लोग मॉडिफाइंग करने जाएं, तो मॉडिफाइंग का ये मतलब है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, मतलब यू कैन यू कैन चेंज, ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अंदर हमने एलिमेंट्स डाले, अमित, रिया एंड नेहा। एंड सेम इज द वे अगर हम लोग इसको रन करते हैं, लेकिन रन करने से पहले एक काम और करते हैं कि ये जो 1 है, एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो 1 है ये वेरिएबल में काउंट नहीं है। वेरिएबल जो है वो सिर्फ ये फ्रेंड्स है। 1 का मतलब है पोजीशन, एक सेकेंड, 1 का मतलब है पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है? ये 0, ये 1, इंडेक्सिंग 1 का मतलब इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे कौन है? रिया। सो रिया जो है वो अभी रवि बन जाएगी। ठीक है?
एंड अभी हम इसको चला के देखेंगे। तो अभी देख लो आप इसको चला के, जो यहाँ पर रिया जो है वो यहाँ पे रवि बन चुका है। इसका सिंपल मतलब है कि जो 1 नंबर पे है जो इंसान, कौन है वो? रिया। इसको क्या बना दो भाई? रवि बना दो। मतलब इसकी मीनिंग पे नहीं जाते हैं। ठीक है। सो अगर हम लोग फ्रेंड्स को भी प्रिंट करेंगे तो ये जो 1 नंबर वाला जो पोजीशन है ये चेंज हो जाएगा। सेम इज द अगर ये 2 रहता तो नेहा के जगह पे बदल के रवि आ जाता है ना, 0 पे रहता तो अमित के जगह पे रवि आ जाता। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग ऐड करना है कुछ भी, तो जैसे हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग एक यूज करेंगे डॉट अपेंड का, मतलब फ्रेंड्स डॉट अपेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग का यूज कर रहे थे ना, फ्रेंड्स के साथ एक इंडेक्स लगा दिया तो वहां पे चेंज कर दिया। ऐसे ही सेम इस पे अगर हमने एक अपेंड लगाया तो एक टीना हमने ऐड किया है, तो ये जो टीना है ये नेहा के आगे आ जाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका है। सेम इस पे अगर हम लोग रिमूव करना चाहें तो हम लोग डॉट रिमूव का यूज करेंगे। जिसको बेसिकली हमें रिमूव करना है, हमें उसका नाम लिखना है। जैसे हमने अमित को रिमूव करना है, हमने अमित को रिमूव कर दिया, सो रवि नेहा एंड टीना रहे, जो ये अमित था ये रिमूव हो गया है। कंबाइनिंग या कॉन्सेटिनेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि हम लोग दो लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ए प्लस बी जैसा चीज है कुछ। ठीक है। मैं एक छोटा एग्जांपल और लेता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मान लो एक वेरिएबल है n एंड हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 लिख दिया, एंड सेम इस तरह हमने m इज इक्वल टू 9 लिख दिया। एक वेरिएबल हमने और बनाया इन दोनों को ऐड करने के लिए, जिसका नाम हमने o रख दिया, एंड o इज इक्वल टू बेसिकली क्या हमने कर दिया, n प्लस m कर दिया, n प्लस m। अगर अभी हम लोग o लिखेंगे और इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा भाई? 7 एंड 9 8 हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली जो आउटपुट है वो हमारा 16 आएगा। ठीक है। तो ये तो भाई एक नंबर था जिसको ऐड कर दिया। ऐसे ही हम लोग लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग सिंपल सिंपल एक एक दो दो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये तीनों, ये जो बेसिकली ये पूरे 6 हैं ये एक साथ ऐड हो जाएंगे। ठीक है। हम लोग इसको रन करके देखते हैं, पता चल जाएगा आउटपुट क्या है। सो पहले 1 2 3 आ गया, फिर एबीसी आ गया। इसी को हम लोग कंबाइनिंग या कॉन्सेटिनेटिंग कहते हैं। ठीक है जी। अभी हम लोग बात करते हैं चेकिंग इफ एन आइटम एग्जिस्ट। मेंबरशिप का यूज करते हैं यहाँ पर। मतलब हम लोग इन या फिर नॉट इन का यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो आइटम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट में। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है स्टूडेंट, इसके अंदर हमने नाम डाले रवि, करण एंड मीना। ठीक है। अगर अभी हम लोग प्रिंट करते हैं कि रवि इन स्टूडेंट्स, क्या रवि स्टूडेंट में है? यस। हम लोग एक प्रिंट करवाते हैं अर्जुन नॉट इन स्टूडेंट्स, क्या अर्जुन स्टूडेंट में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख देते करण नॉट इन स्टूडेंट्स, तो आंसर फॉल्स आ जाता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया KARAN। ठीक है। अभी अगर हम लोग उसको रन करेंगे तो जो है यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग चेक करना इसको कहते हैं। सेम इज द वे अभी हम लोग आते हैं कॉमन लिस्ट मेथड पे। मतलब जैसे अपेंड का यूज किया आपने, रिमूव का यूज आपने किया होगा शायद से। ओके, हाँ, यहाँ पे आपने रिमूव का भी यूज किया है। ठीक है। ऐसे हम लोग एक दो और भी यूज करेंगे, बट कुछ अगर हम लोग यूज अभी नहीं कर पाते हैं, आप लोग को जब ये सीट मिल जाएगी पूरी, आप ये सारे आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है। ये सारे आपको डिस्कॉर्ड सर्वर से मिल जाएगा, इसलिए बनाया है ताकि कम्युनिटी की हेल्प हो सके। सो जाहिर सी बात है ये तो आपको मिल ही जाने वाली है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं ना। जैसे हम लोग यहाँ पर आपका क्या अपेंड यूज कर रहे थे, रिमूव यूज कर रहे थे, ऐसे ही आप लोग डॉट पॉप लगा के यूज कर सकते हो, है ना। इनफैक्ट डॉट सॉर्ट लगा के यूज कर सकते हो। इनफैक्ट सॉर्ट एंड सॉर्टेड तो अभी हमने बताया भी है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं, मतलब ये और भी मेथड्स है जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अपेंड, अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। इंसर्ट का मतलब होता है कोई इंसर्ट करना एट इंडेक्स आई। ठीक है। सो रिमूव करने का मतलब होता है रिमूव करना, एंड पॉप का मतलब होता है रिमूव करना एंड रिटर्न करना आइटम को इंडेक्स में। अभी हम लोग ना पॉप देखेंगे, पॉप ना हम लोग इसमें किसी एक में मैंने डाला तो है, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। सॉर्ट जो है ये जो है अभी हम लोग सॉर्ट के बारे में बात करते हैं कि सॉर्ट है क्या। रिवर्स का मतलब है ये ऑर्डर को, जो लिस्ट का ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1 to 3, तो अगर हम लोग रिवर्स का यूज करेंगे तो ये 3 to 1 हो जाने वाला है आपका। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी।
अभी हम लोग देखते हैं कि सॉर्ट एंड सॉर्टेड क्या है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको एक बार और ट्राई करना खुद से जाके, चीजें और क्लियर होगी। अभी हम लोग बात करते हैं सॉर्ट एंड सॉर्टेड। सॉर्ट का काम है चेंजेस द ओरिजिनल लिस्ट, एंड सॉर्टेड का काम है रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। कंफ्यूज मत होना, ये जो सॉर्ट वाली चीज है ना, ये सिर्फ लिस्ट में ही रहती है, पर ये जो सॉर्टेड है ये लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी हर जगह चलेगी। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पर सिटीज लिखा है ना, मुंबई, दिल्ली, पुणे, आगरा। अगर हमने किया सिटीज डॉट सॉर्ट एंड प्रिंट आफ्टर सॉर्ट, और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया सिटीज को, तो क्या प्रिंट होगा? सो रन करके देखते हैं। आफ्टर सॉर्ट जो है ये आया है आगरा, दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो ये प्रिंट हुआ है, ये प्रिंट हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए, डी, एम, पी। ये काम है सॉर्ट का। ठीक है, जो ये ओरिजिनल लिस्ट को ही इसने चेंज कर दिया। ओरिजिनल लिस्ट क्या थी भाई? मुंबई, दिल्ली, पुणे, आगरा। क्या ये चेंज हो गई? आगरा, दिल्ली, मुंबई, पुणे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये चेंज हो गया है। सेम इस द वे हमने एक और वेरिएबल बनाया, न्यू सिटीज, एंड हमने इस बार सॉर्ट की जगह सॉर्टेड का यूज किया, चेन्नई, गोवा, जयपुर। ठीक है, और अगर हमने सॉर्टेड का यूज किया तो यहाँ पे भी चेन्नई, गोवा एंड जयपुर आया है। यहाँ पे जो बेसिकली लिस्ट है वो चेंज नहीं हुई है, और यहाँ पर एक नया जो लिस्ट है वो नया लिस्ट लौटाया गया है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सॉर्ट जो है ये ओरिजिनल लिस्ट को ही चेंज कर देता है, जबकि सॉर्टेड एक नया लिस्ट देता है आपको। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको सॉर्ट एंड सॉर्टेड क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग नेस्टेड लिस्ट पे आते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल दी। मतलब अभी तक हम क्या बता रहे थे कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग डाल सकते हो, आप इसके अंदर इंट डाल सकते हो, पर एक लिस्ट जिसके अंदर एक और लिस्ट हमने डाल दिया। ठीक है, जिसमें हमने मैथ, साइंस, इंग्लिश लिखा है, आप देख रहे हो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट ये है एंड ये एक स्क्वायर ब्रैकेट ये है, मतलब इसके अंदर एक और लिस्ट डाल दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। सो अगर हम लोग यहाँ पर ये करें कि प्रिंट स्टूडेंट जीरो, तो जीरो पे कौन है भाई? रवि है। एंड सेम इज द वे अगर हम लोग कहें कि प्रिंट स्टूडेंट टू, वन, तो टू और वन पे कौन है भाई? साइंस। अच्छा, कैसे कैसे ये चीज समझ में नहीं आई होगा ना कि ये भाई ये कैसे हो गया। तो देखो, ये है जीरो, ये रहा आपका वन, एंड ये जो पूरी लिस्ट है बेसिकली, ये जो, एक सेकेंड, ये जो आपकी पूरी लिस्ट है, मतलब बेसिकली ये मैथ से लेके ये इंग्लिश तक जो एक लिस्ट है, ये टू नंबर पे है, ये जीरो पे है, 21 वन पे है, सॉरी ये, हाँ ये वन पे है, और ये आपका टू पे है। रवि इज ऑन जीरो, 21 इज ऑन वन, एंड दिस लिस्ट इज ऑन टू। तो ये है आपका टू नंबर का लिस्ट पे, तो यहाँ पे लिखा है टू, और टू का कौन सा बताना हमको? वन। अब इस सेकेंड वाले जो नंबर पे जो लिस्ट बनी है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? जीरो पे मैथ है, वन पे साइंस है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे साइंस आ जाएगा। सो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे रवि आ गया, यहाँ पे साइंस आ गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं कॉपी करने के ऊपर कि कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट वन बनाया, यहाँ पर हमने टी, कॉफी एंड जूस डाल दिया इस लिस्ट के अंदर, एंड लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन कर दिया। मतलब जो ये लिस्ट टू है ना, इसमें हमको क्या करना है? कॉपी करना है लिस्ट वन। मतलब बेसिकली जो ये लिस्ट टू है ना, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स नहीं डाले, इसको हम लोगों ने लिस्ट वन से यूज कर लिया। मतलब लिस्ट वन का जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली किस में आ गया? लिस्ट टू में। एंड ये जो लिस्ट थ्री है, इस लिस्ट थ्री में क्या आ गया? लिस्ट वन का जो कॉपी था वो आ गया। ठीक है, तो लिस्ट थ्री में क्या आएगा? अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो बेसिकली जो लिस्ट टू है ये सेम है रेफरेंस, टी, कॉफी, जूस। ठीक है, एंड वाटर जो ये ऐड हुआ है, बेसिकली ये इस वाले कोड का ऐड हुआ है कि जो लिस्ट वन था, हमने अब इसमें क्या कर दिया? वाटर को ऐड कर दिया। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया लिस्ट टू को विथ सेम रेफरेंस, ठीक है, एज अ लिस्ट टू, एंड प्रिंट लिस्ट थ्री इंडिपेंडेंट कॉपी लिस्ट थ्री। सो मतलब लिस्ट थ्री जो है ये सेम ही रहने दो भाई, लेकिन जो ये प्रिंट टू है ना, इसको लिस्ट टू का रेफरेंस का जैसा यूज करो। मतलब जो यहाँ पर आपने यूज किया है ना, यहाँ पे भी उसी का यूज कर दो। इसी को हम लोग सेम रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, सो सेम रेफरेंस का यूज किया है मतलब इस वाले का, तो यहाँ पर वाटर जो है ये ऐड हो गया है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट जो लिस्ट थ्री को किया है वो इंडिपेंडेंट कॉपी किया, मतलब जो लिस्ट थ्री पहले थी, पहले लिस्ट थ्री क्या थी? पहले की जो लिस्ट थ्री थी वो लिस्ट वन की कॉपी थी। लिस्ट वन की कॉपी में क्या आता था भाई? टी, कॉफी, जूस।
सो यहाँ पर टी कॉफी जूस आ चुका है। ठीक है, वाटर बस ऐड हुआ है, किस में ऐड हो गया, लिस्ट टू में ऐड हुआ। क्यों ऐड हुआ, क्योंकि हमने अभी लिस्ट वन में ऐड किया, जो लिस्ट टू है हमने इसको, लिस्ट टू जो है हमारा वो लिस्ट वन के इक्वल है। ध्यान से सुनना, लिस्ट टू में एलिमेंट इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि जो लिस्ट टू है ये लिस्ट वन के इक्वल है पहले से। तो इसमें टी कॉफी जूस तो है और उसके साथ वाटर हमने अपेंड कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो वाटर यहाँ पे ऐड हो गया। आई होप आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा बट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड अगर अभी हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, तो इमेजिन यू आर मैनेजिंग एन ऑनलाइन स्टोर एंड वांट टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स है लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। अगर आप लोग माउस को रिमूव करोगे, अगर कुछ बिक गया तो आप क्या करोगे, डॉट रिमूव का यूज करोगे, है ना। आपकी बेसिकली आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें कुछ नया सामान ऐड होता है तो आप न्यू आइटम एडिट करोगे, है ना, जैसे प्रिंटर। ठीक है, प्रिंट अपडेटेड इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स, तो जो आपका चला गया है वो हट जाएगा, जो नया आइटम है वो ऐड हो जाएगा, आप इसको रन करोगे तो आपके पास फाइनल जो लिस्ट है वो बचेंगी। इसमें से माउस आपका गायब हो गया होगा एंड आपका जो ये प्रिंटर है वो ऐड हो गया होगा। ठीक है, सो भाई इतना ही था लिस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। लिस्ट का वही काम है कि मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता है। ये ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है एंड इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, हम इसमें किसी भी एलिमेंट्स या आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर सॉर्ट मॉडिफाई करता है और सॉर्टेड एक नया लिस्ट रिटर्न करता है। सॉर्ट का टेंशन ही खत्म है, सॉर्ट बस लिस्ट में ही है। सॉर्टेड जो है वो हमेशा एक नया लिस्ट रिटर्न करता है और इसको हम लोग अभी कंटिन्यू भी करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़े हैं ना, ये बाकी के 3 डेटा स्ट्रक्चर में रिपीट मारेंगे अपने आप को, तो आपको वो करना है। इनफैक्ट आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो मैंने आपको दिया है, अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं भी जाते हो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट लो एंड ये आपको करना ही करना है। नहीं करोगे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो अभी हम लोग आते हैं टपल्स पे। ओके, सो ये हम लोग टपल्स पे आ चुके हैं। एंड टपल क्या है, टपल लिस्ट के ही जैसा है पर ये लिस्ट का ऑपोजिट है। अगर आपको लिस्ट अच्छे से समझ में आया ना, ट्रस्ट मी, टपल आपको हल्का सा भी कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग नहीं लगने वाला है, ये काफी सिंपल है। अगर आपको इनफैक्ट लिस्ट समझ में आ जाता है तो सेट हो या डिक्शनरी हो, ये सारे ही इजी लगने वाले हैं। ठीक है, सो टपल है क्या बेसिकली, ए टपल इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच कैन बी ऑफ मिक्स डेटा टाइप्स। ये भी लिस्ट की जैसा ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम का। यहाँ पर सीन बस इतना सा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के जगह यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज होता है, या फिर आप राउंड ब्रैकेट इसको कहते हैं ना, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ये सब कहते हैं इसको। अनलाइक लिस्ट, टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब लिस्ट के जैसा लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था, मतलब उसमें चीजें चेंज हो सकती थी। यहाँ पर चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, जो टपल्स है वो इम्यूटेबल है। मीनिंग दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड। अगर एक बार हमने टपल का यूज कर लिया अपने किसी प्रोग्राम में किसी चीज को स्टोर करने के लिए तो हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सो जो टपल्स का यूज कहाँ करेंगे, सपोज करो कहीं आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, तो ऐसा अगर पैरेंथेसिस के अंदर हमने आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर स्टोर कर दिया तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, लाइफ टाइम ये आपका वही रहने वाला है। राइट, सो ये हमारा प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पे टपल्स का यूज कर सकते हैं। बाद बाकी देखते हैं कि टपल में है क्या। सो एक वेरिएबल हमने लिया अगेन टी, 1 2 3 4 डाला। अगर हम लोग प्रिंट टाइप ऑफ टी करेंगे तो क्या आना चाहिए, टप्पल आना चाहिए, राइट। सेम अगर हमने मिक्स्ड टपल नाम से एक वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाल दिया है, एक इंट डाल दिया है, एक फ्लोट डाल दिया है। सो मिक्स टपल को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। एंड अगर हम लोग एक और लिखते हैं, एक और चीज है भाई, प्रिंट लेंथ ऑफ मिक्स टपल। अच्छा, लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का मतलब है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स या एलिमेंट्स स्टोर है। कितने स्टोर है, खुद से सोचो, 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। बाद बाकी हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो पहला चीज जो ये है वो टपल है। दूसरा, ये सेम एज इट इज कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, मतलब अगर हमने मिक्स टपल को कॉल किया तो ये वाला यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। एंड अगर हमने लेंथ देखी तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो चुके हैं। टपल्स कैन इवन कंटेन अदर कलेक्शन लाइक लिस्ट, मतलब टपल्स के अंदर तुम लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हो,
है ना। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर है इस कर्ली ब्रैकेट या फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, सो हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। क्लास लिस्ट है ना, एंड 3, जो मतलब बेसिकली जो ये 3 है उसका क्लास क्या है, मतलब 0 1 2 3, तो उसका जो क्लास है वो लिस्ट है, राइट। तो ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और एक और यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है कि जो 1 नंबर पे इंडेक्सिंग की गई है 3 में, उसके अब 1 नंबर के इंडेक्स पे क्या है, तो 0 एंड 1, 1 नंबर पे 3 है तो 3 प्रिंट हो गया है। तो इंडेक्सिंग आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है भाई अच्छे से, तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना और समझ लेना, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग नहीं समझ में आएगी ना तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको इनफैक्ट व्हाइट बोर्ड पे ले जाके एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि इंडेक्सिंग क्या है, देख लो। ये जो है पहला इंडेक्सिंग हमेशा पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है, और ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग 0 कहते हैं, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है एंड फिर 4 आता है। रिवर्स करने पे ये स्टार्टिंग हमेशा -1 से होती है, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से ये चलती है। इसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। तो ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर इंडेक्सिंग नहीं आती है ना, तो ये डिक्शनरी या फिर ये जो भी आपकी ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। अभी बारी है हमारे पास क्रिएटिंग टपल्स इन डिफरेंट वेज। आई थिंक क्या क्या अभी तक हो गया हमारा, ओके यहाँ तक हो गया है। सो टपल्स को हम लोग किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो T1 है, इसके अंदर हमने, अच्छा एक और चीज, अगर हमने टपल में पैरेंथेसिस नहीं भी लगाया तो भी ये टपल ही रहेगा। सो 5 के 1 से लेके 5 यहाँ पे बेसिकली हम लोग इस वाले ब्रैकेट का यूज करते थे, राइट। लेकिन अगर हमने नहीं भी किया है तब भी इसका जो टाइप है वो टपल ही रहेगा। मतलब अगर आपने राउंड ब्रैकेट यूज किया, पैरेंथेसिस यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो तब भी ये टपल ही रहेगा, ठीक है। सो अगर एक और चीज है, फॉर अ सिंगल वैल्यू टपल, अगर हमें टपल में सिर्फ एक ही कोई एलिमेंट स्टोर करना है तो कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसा है T2 इज इक्वल टू 2 कॉमा, T3 इज इक्वल टू 2 कॉमा, ठीक है। प्रिंट टाइप ऑफ T3, मतलब अब कहने का बस इतना मतलब है कि एक वेरिएबल है, इसमें पैरेंथेसिस लगा है और इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा है, ठीक है। अभी एक चीज देखो, यहाँ पर जो है फॉर अ सिंगल वैल्यू टपल अ कॉमा इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। ये कुछ भी खुल जाता है क्या यहाँ पे, वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। सो आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ जो एक सिंगल वैल्यू टपल है ना, इसके लिए कॉमा रिक्वायर्ड होता है। अगर आप यहाँ से और यहाँ से दोनों हैं क्या भाई, ये भी टपल था ये भी टपल था, पर अब ये टपल नहीं रहा क्योंकि हमने कॉमा हटा दिया। ये क्या बन जाएगा सोचो जरा, ये तो किस तरीके का डेटा टाइप है बताओ, इंट, राइट। तो ये इंट हो जाएगा। अगर हम यहीं पे यहाँ पर हम लोग कॉमा लगा देते हैं, यहाँ पर अगेन कॉमा लगा देते हैं, तो अब ये जो है ये टपल बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है कॉमा लगाना क्यों जरूरी है, ओके। यहाँ पर भी वही है क्या, आई थिंक यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है। हाँ ये सारी वही चीजें आई थिंक, ओके। सो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जैसे लिस्ट में होती थी वैसे यहाँ पे भी होगी। अगर हमने T0 किया तो मुंबई प्रिंट होगा। T2 के बाद से अगर हमको प्रिंट करना है, 2 पे क्या है, 0 1 2, मतलब पाइथन से लेके लास्ट तक प्रिंट कर दो, तो पाइथन एंड 100 इसका आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा, है ना। पाइथन एंड 100 आपका आउटपुट आ गया यहाँ पे। सेम इज द वे अगर हम लोग प्रिंट T -2 से करेंगे तो -2 कहाँ पे है, ये -1 है, ये -2 है, तो -2 का क्या हुआ, ये पाइथन, और यहाँ से लास्ट तक, -2 से लेके लास्ट तक आपको जाना है। ये मत सोचना कि -2 है तो फिर -3 -4 इधर आएगा, जाएगा तो भाई हमेशा लेफ्ट से राइट ही, राइट। मतलब यहाँ पे -2 है तो आप ये सोचोगे ना -2 के बाद तो -3 -4 होना चाहिए, नहीं, -2 है, बस हो गया। यहाँ पे -2 है, अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा किस तरफ बढ़ना है, राइट की तरफ बढ़ना है। सो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो पाइथन एंड 100 प्रिंट हो जाएगा। कॉनकैटिनेशन जो है या कॉन्सैटिनेशन जो भी आप बोल लो इसको, ये वही है, ये वही सारी चीज करेगा जो अभी आपका लिस्ट कर रहा था। ये टपल 1 और टपल 2 ऐड हो जाएंगे। वेलकम टू टुडेज क्लास ऑन पाइथन, ये आपका एक साथ बेसिकली
आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आ गया है। बिल्ट इन फंक्शन का अगर हम देखें तो मिनिमम, मैक्सिमम एंड सम का हम यूज कर सकते हैं इसमें से कुछ भी करने के लिए। सम करेंगे तो ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, मिनिमम करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। चलो इसको हम भी रन करके देखते हैं। सारे ऐड हो गए, यानी कि 8 2 10 6 4 10 20 आ गया। अब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 8 है, वो आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि अगर इसके साथ तो हेलो को तो हम कभी ऐड कर नहीं सकते। अगर हमने हेलो फिर भी प्रिंट कर दिया, मतलब अगर या तो आप फ्लोट एंड इंट के साथ अपना एडिशन कर लो, ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपने इंट के साथ कोई स्ट्रिंग जोड़ दिया तो ये आपका क्या करेगा भाई, एरर कॉज करेगा। ठीक है, वेट, सो ये आपका एरर आ गया। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इसी जगह पे अगर हमने फ्लोट को ऐड कर दिया, अब बेसिकली जैसे कि हमने 7.9 लिख दिया एंड इसको ऐड किया, तो ये ऐड होगा क्या, ओके ये ऐड हो जाएगा एंड ये पॉइंट में इसका आंसर आएगा। पर हम लोग इसके साथ कोई भी क्या हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, वो है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बॉय, इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये हमेशा हमको क्या देगा, एक टाइप एरर दे देगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ओके, इम्यूटेबिलिटी की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग जो चीजें हैं वो हम लोग चेंज कर नहीं सकते हैं। जैसे हमने एक टी वेरिएबल बनाया, इसमें हेलो वेलकम 510 वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स डाल दिया है। अब अगर हमें करना है प्रिंट T3, मतलब 0 1 2 3 मतलब 10, तो 10 प्रिंट होगा। अभी है T2 को जो है वो 2 से चेंज कर दो। T2 क्या है, 0 1 2 यानी कि 5। 5 को अगर आपने 2 से चेंज करना चाहा तो ये क्या आएगा भाई, एरर आएगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, सो ये आपका एरर आ गया। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि न्यू टपल T02 प्लस 2 द प्लस T -3, ये जो भी ये लिखा है, इसको अगर हम लोग प्रिंट करके देखना चाहें, सो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक क्या था, चलो इसको रन करके देखते हैं। 0 से लेके 2 तक था हेलो वेलकम। ठीक है, 0 1 2, तो 2 से पहले तक का हमको प्रिंट करना था, तो हेलो वेलकम आ गया। अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टू द एज इट इज आ गया। और -3 से लेके लास्ट तक, -3 क्या था, -1 -2 -3, मतलब कि वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स, वो यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ एनालिटिक्स आ चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा आपको ना एक बार इसे खुद से अपने जुपिटर नोटबुक पे खोल के देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सिर्फ बताने से ये चीजें ज्यादा क्लियर नहीं भी हो सकती है। मैं अपने भर पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना 100% दूं आपको समझाने के लिए, बट फिर भी ये नेसेसरी नहीं है कि ये चीजें आपको समझ में उसी तरीके से आ रही होंगी जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा। तो प्लीज एक बार जो ये सारी चीजें हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डेटा स्ट्रक्चर जैसा टॉपिक, जो कि बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, अगर सिर्फ ये भी समझ में नहीं आया ना, तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बनने वाली है। फिर आप ये कहोगे कि भाई डेटा साइंस हार्ड होता है, जबकि है नहीं। आप बस अपने मन में ये बना लेते हो, क्यों, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में नहीं आती है, और उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप प्रैक्टिकल करके नहीं देख रहे होते हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारे साथ अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, साथ ही साथ इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया, एक स्क्रीन पे VS कोड या जो भी आप एनाकोंडा खोल लेते हो, एंड वहां पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये चीजें डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत ईजी लगेंगी। एक और चीज, अगर आपको ये पहली बार में टफ लग रहा है ना, प्लीज दूसरी बार फिर से वॉच करो, पर इस बार ना 2x के स्पीड पे इस कंप्लीट लेक्चर को वॉच करना। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आपको ये ऐसा लगेगा कि आपका रिवीजन भी हो गया, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। परमानेंट मेमोरी में फिट करना है ना, 2x के स्पीड पे दोबारा फिर से एक बार देख लेना। ठीक है, ओके। अभी हम लोग आते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि सॉर्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे, सॉर्टेड का यूज करेंगे। सॉर्टेड हमेशा हमको एक नया लिस्ट देता है, राइट। सो T = 2 3 8 5 4 1 हमने लिखा, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू लिस्ट। एंड न्यू लिस्ट में आपको क्या करना है, सॉर्टेड कर देना इसी टी को। और जब हम लोग इस न्यू लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये अरेंज हो गया। ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये मतलब अरेंज हो जाता है। अगर हमको इसको बैक उसी पे ले जाना है, तो T2 = टपल न्यू लिस्ट प्रिंट T2। ठीक है, तो ये जो है ये वापस वैसे ही बन जाएगा।
क्योंकि हमने यहाँ से सॉर्टेड हटा दिया है और हमने यहाँ पर टपल लगा दिया है। ठीक है, तो टपल लगाओगे तो वैल्यू जैसी थी वैसी ही बच जाएगी। आई होप ये भी चीज क्लियर होगी। नेस्टेड टपल का मतलब है टपल के अंदर एक और टपल, मतलब ये तो था, इसके अंदर हमने एक और टपल बना दिया, ये जावा और पाइथन डाल के। तो अगर आप T4 और 0 अगर आप प्रिंट करना चाहो तो क्या होगा, 4 नंबर पे क्या है, 0 1 2 3 4, 4 नंबर पे ये आपकी टपल है जिसमें जावा और पाइथन है, उसमें 0 पे क्या है, जावा है। तो आपको क्या प्रिंट होगा, आपके स्क्रीन पे जावा प्रिंट हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल है, टपल्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग फिक्स्ड डेटा लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, है ना। ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर सकते हो टपल्स का। जैसे हमने आधार कार्ड या पैन कार्ड के बारे में आपको बताया, बेसिकली इनके नंबर्स स्टोर करने के लिए रियल लाइफ में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, है ना। आप किसी का ग्रेड यूज करना है, किसी का ग्रेड वगैरह, तो यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा प्रो हो। ठीक है, एक और चीज, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है समझ में नहीं आया तो वैसे आप कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डिस्कॉर्ड पे भी आपके पास एक डिस्कशन का ऑप्शन है, आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियर है, आप प्लीज डिस्कॉर्ड पे हमसे पूछ सकते हैं। बट एक काम और करना कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, एआई की हेल्प लेके सॉल्व करो, पर सॉल्व करो। क्यों एआई की हेल्प लेके क्यों करना भाई, एआई तो हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर देता है टेक्निकली। हाँ राइट है, एआई सॉल्व नहीं करेगा तो कौन किससे सॉल्व करवाओगे भाई जाके, किसी से तो करवाओगे ना। स्टैक ओवरफ्लो का ही तो डेटा आ रहा है एआई पे, कौन सा नया डेटा आ जा रहा है। तो या तो गूगल सर्च करोगे या फिर एआई करोगे। अच्छी बात है कि एआई कर लो, बस बात ये कि चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर हो रहे हैं, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए थोड़ा बहुत खुद से। एंड इसके लिए अगर आपको दिक्कत होए तो प्लीज यूज एआई, इंडिपेंडेंटली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजे में यूज करो भाई, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सेट्स पे, एंड सेट्स वही है जो आपने 11th 12th में पढ़ी है। अब ऐसे पढ़ाने वाले तो भाई 9th 10th में भी पढ़ लेते हैं, पर 9th 10th में आई डोंट थिंक कि सेट्स जैसा कोई चैप्टर होता था। आई थिंक 11th में ही आया था सेट, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। तो अगेन ये सारे नोट्स आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगे, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। सेट क्या है, बस वही यूनिक कलेक्शन, और यहाँ पर हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, कर्ली ब्रैकेट, राइट। सो अगर हमने नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा और 3 को हमने 2 बार लिखा, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा, ये डुप्लीकेट जो नंबर है ये हट जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 आया, जबकि यहाँ पर इस वाले में 3 जो है वो 2 बार लिखा है। सो क्रिएटिंग सेट, यू कैन क्रिएट अ सेट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट और द सेट फंक्शन। अच्छा, सेट फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सेट फंक्शन का यूज किया गया है ना। और यहाँ पर सेट फंक्शन का यूज नहीं किया, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, इसका यूज बहुत कम करते हैं। अच्छा, ये फंक्शन वगैरह क्या होते हैं ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। आपको कुछ चीजें लग रही होंगी कि भाई मैं अभी तक मैंने ऑपरेटर्स नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी। छोटा कुछ भी नहीं है, मुझे भी पता है कि किस फ्लो में पढ़ाना है। पर ट्रस्ट मी, जिस फ्लो को मैं आपको यहाँ पे, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत कम जगह पे उस तरीके से पढ़ाया जाता है पाइथन। ठीक है, बट ट्रस्ट मी, आप राइट तरीके से पढ़ रहे हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अभी तक आपको ऑपरेटर्स का कहाँ पे यूज दिख गया, नहीं दिखा ना। तो बस जहां दिखेगा उससे पहले आपका ये सारी चीजें क्लियर होगी। अगर मैंने ये कहा है कि ये पाइथन का कंप्लीट कोर्स है, मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ, मैं थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, बट वो सारी चीजें कवर होंगी जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। ठीक है, सो पाइथन फॉर डेटा साइंस में वो सारी चीजें कवर होगी, एंड इनफैक्ट हम लोग लास्ट में प्रोजेक्ट भी करेंगे अच्छे खासे। हाँ, पाइथन में ही, उसके बाद तो हम लोग स्टैटिक्स पे चलेंगे, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। और अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा, और अगर हमने लेटर्स को प्रिंट किया तो एबीसी प्रिंट होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे, आपने ये कह दिया कि भाई एक काम करो कि सी को ना एक बार फिर से प्रिंट करवा दो, तो क्या ये प्रिंट होगा, सी हट जाएगा, बस एबीसी ही प्रिंट होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, एप्पल बनाना चेरी, अगर हमने सी 2 बार भी लिखा तो भी एक ही बार सी प्रिंट होगा, राइट। सो हम इसको वापस हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, अभी हम लोग इसको फिर से रन करके देखते हैं, सेम ही आउटपुट है। सो टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट ऑलवेज यूज सेट नॉट कर्ली ब्रैकेट विच क्रिएट्स अ डिक्शनरी। अच्छा, अगर हमको एम्प्टी सेट बनाना है तो हमेशा सेट फंक्शन का यूज करेंगे, ना कि ये कर्ली ब्रैकेट का। ठीक है, अगर हम लोग सेट के जगह पे ये कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे तो यहाँ जो हमारा टाइप है वो अभी सेट बताएगा, लेकिन अगर हम लोग इसका पैरेंट कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं बेसिकली, तो वो हमारा जो टाइप है वो डिक्शनरी बता देगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा सेट फंक्शन का यूज करेंगे।
ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, तो एक बार रिवीजन करना, बिना रिवीजन किए ना आपको ये चीजें आज तो अभी आपको समझ में भी आ रही होगी, धीरे धीरे हवा हो जाएगी। सो प्लीज रिवीजन इज नेसेसरी इन डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। बस यही पाइथन का वो टॉपिक है अ, जो आपको थोड़ा ढंग से समझना होता है, नहीं तो अभी इसके आगे हम लोग ओप्स वगैरह में चलेंगे ना, काफी इजी लगने वाला है, ट्रस्ट मी, इतना इजी बना देंगे कि यू विल जस्ट नेल इट। हाँ, आपको मजा आएगा उसमें। और बस डेटा स्ट्रक्चर क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स की। आई होप कि अभी तक आप कंटिन्यू कर रहे होगे एक ही बारी में, जो अभी तक देख रहे हो। अपने जोश को ना हाई रखना है पूरा। अभी बस एक और बचा डिक्शनरी, काफी इजी है वो भी, बहुत बहुत ही इजीली हम दोनों पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। हम लोग ऐड और रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये टपल के जैसा नहीं है, ये लिस्ट के ही जैसा है ऐड और रिमूव करने के मामले में, ठीक है। अगर हमने डॉग लायन को डॉग और कैट लिखा है, अगर हमने डॉट एट लायन लिख दिया तो क्या ये प्रिंट होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपेंड का नहीं ऐड का यूज कर रहे हैं, डॉट ऐड है ना, हम लोग लिस्ट में अपेंड का यूज कर रहे थे। अगर हमको अपडेट करना है कि टाइगर और एलिफेंट से अपडेट कर दो इस एनिमल्स को, तो ये टाइगर और एलिफेंट आ जाएगा अब सिर्फ। अगर हमने कैट अभी हमने अगर कैट को रिमूव किया तो ये क्या करेगा? एरर देगा, क्योंकि कैट तो इसमें है ही नहीं, हमारे पास है टाइगर एलिफेंट, राइट। सो एनिमल्स डॉट डिस्कार्ड रैबिट, अगर हमको डिस्कार्ड हमने लिखा, रिमूव की जगह हमेशा डिस्कार्ड लिखना, कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी वो हमको एरर नहीं देगा। एंड अगर हम लोग प्रिंट एनिमल्स करेंगे तो हमारे पास फाइनल आई थिंक टाइगर एलिफेंट ही आ जाएगा। सो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया। एलिफेंट, डॉग, लायन, टाइगर सब आ गए एक साथ। हाँ, तो सबसे पहला जो था प्रिंट एनिमल्स, इसमें डॉग, कैट एंड लायन आ गया। मतलब कैट, डॉग एंड लायन अल्फाबेटिकली ही चलेगा ये, ठीक है। ये हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हुए चलता है, ठीक है। अगर हमने इसमें अपडेट कर दिया, मतलब कि टाइगर और एलिफेंट जो थे वो और ऐड हो गए। एलिफेंट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये दोनों ऐड हो गए। अब हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें कैट को हटाने की कोशिश की, क्योंकि कैट थी यहाँ पर तो हट गई, लेकिन यहाँ पे अगर कैट नहीं होती तो नहीं हटती। मतलब ये जो थे, अभी अपडेटेड हो गया था ना, तो हमको इस पे गौर करना था, ठीक है। हम बेसिकली मैं इसको देख के बता रहा था कि अच्छा, मैं ऊपर वाले को देखा, मैं बीच वाले को भी ना भूल गया था। बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, ये हमारा लेटेस्ट वाला डेटा है। इसमें से हमको क्या हटाना था? कैट को, तो कैट हट गई, तो हमारे पास बस कैट हट गई। एलिफेंट, डॉग, लायन, टाइगर आ गए ऐसे ही। एंड ये हमेशा ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। सेट ऑपरेशंस में कुछ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस नाम की चार चीजें होती है। एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक इनपुट है, यहाँ पे एक आउटपुट है, जो हमको, सॉरी, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। अभी हम लोग इसको जैसे ही रन करके देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यूनियन में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, डिफरेंस में क्या आ रहा है, और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आ रहा है। देखो, मैं मान के चलता हूँ कि ये चीजें आपने 10th 11th में एटलीस्ट पढ़ी होंगी। ये चार चीजों का डेफिनेशन तो भाई हर टीचर पढ़ा देता है ना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी होती है। भले ही आप जेई वगैरह की तैयारी नहीं करोगे तो भी ये चीजें तो क्लियर होंगी, पर नहीं है तो फिर भी हम लोग इसको रन करके देखते हैं, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यूनियन में क्या आ गया भाई? 1 2 3 4 5 6, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो डुप्लीकेट्स है वो हट जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या है? इन दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा। कॉमन क्या था भाई? 3 और 4 कॉमन था, 3 4 यहाँ कॉमन था, 3 4 यहाँ कॉमन था, आ गया। डिफरेंस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस में होता क्या है, जब हमारे पास a माइनस बी लिखा है, तो हमको ये देखना है कि a के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है। तो 1 एंड 2 है जो b में नहीं है, तो इसका आंसर 1 एंड 2 आ गया है। बट वेट, अगर यहाँ पर डिफरेंस b माइनस ए होता तो हमारे पास आंसर क्या आता? हमारे पास आंसर यहाँ पर 5 और 6 आता, कि b के कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं है। तो इस डिफरेंस वाले से कंफ्यूज कभी मत होना। एंड अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 2 एंड 5 6 आएगा, ठीक है। सो आई होप डिफरेंस वाली चीज क्लियर हो गई हो। आप नोट कर लेना, ए माइनस बी का हमेशा वही मतलब होता है कि ए में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, राइट। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इसको जब आपको ये मिलेगा तो खुद से करके देखना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लेना। अभी हम लोग चलते हैं डिक्शनरी पे। आई होप आपको सेट्स क्लियर हो गया होगा। बस ये बस एडिंग रिमूविंग था, यहाँ पर सेट ऑपरेशंस थे।
सेट क्रिएट कैसे होते हैं, सेट फंक्शन एंड कर्ली ब्रैकेट का कब यूज करना है, सेट होता क्या, ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। सो हम लोग डिक्शनरी पे चलते हैं, ये भी बहुत छोटी सी चीज है। सो ये हमारे पास आ चुका है अभी डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, नेम, ये जो रेशियो का सिंबल है, एंड उत्कर्ष, जो ऐसा जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। मतलब ये जो नेम है इसको हम लोग की कहते हैं, और इसके अंदर जो भी स्टोर है इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। नेम इज द की, एंड उत्कर्ष या फिर जो भी वैल्यू, जैसे एज 22 है, ये जो है इसका वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज है भाई कि ईच की मस्ट बी यूनिक एंड ईच की मैप्स टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब नेम में उत्कर्ष है तो हम यहाँ पे नेम में कुछ और नहीं लिख सकते, राइट। नेम में अगर एक बार उत्कर्ष डाल दिया तो अभी हम लोग इसी वाले बेसिकली सेट में है ना, डिक्शनरी भी एक तरीके का सेट ही है, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट लग रहे हैं, राइट। बस यहाँ पर चीजें ये है कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स है, इतना ही अंतर है। डिक्शनरी इज ऑल्सो सेट, डिक्शनरी इज अ काइंड ऑफ सेट जिसके अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर्स है, बस इतना ही डिफरेंस है। सेट में की वैल्यू पेयर्स नहीं होते थे, मतलब सिर्फ वर्ड्स लिखे हैं या एलिमेंट्स लिखे हैं, आइटम्स लिखे हैं, बट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं, एंड ये भी यूनिक होने चाहिए, एंड यूनिक का रूल सेट के ही जैसा है। तो पाइथन और ट्रिपल एक जैसे दिखते थे, अभी सेट्स एंड डिक्शनरी एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक एक चीजें, जो भी कोड हमने आप पे आपको रन करके दिखाया है, खुद से भी रन करना, टाइप करने की जरूरत नहीं, कोई भी मेहनत नहीं करनी, बस इसी को फिर से रन करना अपने सिस्टम पे, आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंट माई डिक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, यही सेम टू सेम आ जाएगा, राइट। सो ये आ चुका है। क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, डिक्शनरी बनती कैसे है, D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट प्रिंट D1, इस तरीके से हम बना सकते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज करके, राइट। एंड हमेशा एक की होगा, उसके साथ एक वैल्यू होगा, या फिर डिक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे हम लोग सेट फंक्शन का यूज कर रहे थे, या तो कर्ली ब्रैकेट में कर लो या फिर डिक्ट फंक्शन का यूज कर लो यहाँ पर, तो इस तरीके से ही बन जाएगा। चाहो तो आप इसको रन करके देखोगे, पहले तो कर्ली ब्रैकेट आ गया हमारे पास, एम्प्टी डिक्शनरी डायरेक्ट ऐसे बन गई। अच्छा, वहां पर एम्प्टी सेट बनाने के लिए हम लोगों को सेट फंक्शन का यूज करना होता था, जबकि यहाँ पर हमको डिक्ट फंक्शन का यूज नहीं करना होता है। तो ये सारी चीजें ना ऑब्जर्व करते चलना, हो सकता है मैं कभी भूल भी जाऊं ऑब्जर्व करवाना कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नहीं है, बट आप खुद से ना ऑब्जर्व करते रहना कि कहाँ चीजें बदल रही है, कहाँ चीजें कंफ्यूज हो रही है। क्योंकि ये जो चार टॉपिक्स है ना, ये ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोड को, जो कोड यहाँ पे हो गया, हो सकता है मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वक्त आपको कंफ्यूज कर दिया हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम पे ये कोड रन करके देखना है एंड समझना है कि क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है, पिक, इस वाले कोड का पिक लो, पिक को चैट जीपीटी या जेमिनाई जिस पे भी डालना है डालो, एंड अपने पहले तो अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि पाइथन बेसिक है, अगर ये भी चीज क्लियर नहीं होती है अच्छे से, देखो जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तभी दिक्कत आ रही होगी, दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ाएगा ये सारे टॉपिक्स में, आधा से ज्यादा तो भाई पहले तो टीचर खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट वो अपने बच्चों को तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी कंफ्यूज हो सकते हो, बस बात ये है कि आपको खुद से जिस दिन प्रैक्टिस आप करोगे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ट्रस्ट। अभी हम लोग डिक्ट फंक्शन का भी यूज करेंगे तो हमारे पास वही आउटपुट आएगा जो हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करके ला रहे थे। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग गेट फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हमने लिख दिया है, स्टूडेंट का डेटा है जिसमें उसका नेम है, एज है और ग्रेड है। अगर हम लोग प्रिंट स्टूडेंट नेम करते हैं तो क्या आ जाएगा, अमित आ जाएगा, क्यों, हमने एक्सेस यूजिंग की किया, की क्या है, नेम, वैल्यू क्या है, अमित। तो अगर हमको वैल्यू को एक्सेस करना है तो हमको की डालना पड़ेगा, की क्या था, नेम, हमने डाल दिया। अगर हमको गेट का यूज करना है तो स्टूडेंट डॉट गेट कर देंगे और हम लोग ग्रेड लिख देंगे, ठीक है। मतलब ग्रेड, ग्रेड क्या है इस स्टूडेंट का, तो वो ए आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इनफैक्ट यूजिंग गेट व्हेन की डज नॉट एग्जिस्ट, अगर की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम लोग जैसे गेट फंक्शन का यूज किए एंड मार्क्स को किए, तो की नॉट फाउंड आ जाएगा, है ना, ये की फाइंड ही नहीं, की मिलेगी ही नहीं, कि मार्क्स तो लिखा ही नहीं है, बस सिर्फ ग्रेड लिखा है, तो ये कहाँ ही प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखते हैं, अमित ए की नॉट फाउंड, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं एडिंग एंड अपडेटिंग एलिमेंट्स को। यहाँ पे हम लोग क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की सिटी, ये अभी तक तो सिटी थी नहीं, अभी तक क्या था, सिर्फ एज और ग्रेड था। अभी जो ये अमित है इसकी सिटी क्या हो जाएगी, पुणे। एंड इनफैक्ट जो उसका एज है वो हम लोग 21 से 22 कर दिया। एंड अगर अभी हम लोग स्टूडेंट को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, अमित आ जाएगा जिसकी एज 22 है, उसका ग्रेड ए है एंड वो पुणे में रहता है। सो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अमित है जिसकी एज 22 है, ग्रेड ए है एंड सिटी जो है वो पुणे प्रिंट हो चुकी है। रिमूविंग एलिमेंट्स करते हैं तो रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग पॉप का यूज करेंगे। याद है हमने आपको लिस्ट में बताया था, ये हमारा लिस्ट था ना, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि लिस्ट के मेथड्स होते हैं, जहां पर हम आपको पॉप के बारे में नहीं बताए थे कि पॉप का यूज कैसे करते हैं। खुल जा भाई। ओके, ये खुल गया हमारा। यहाँ पर हमने आपको बताया था पॉप। पॉप का काम क्या था, रिटर्न्स, रिमूव्स एंड रिटर्न्स आइटम बाय इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग वही यूज करके आपको दिखा रहे हैं। तो अगर हमने पॉप किया ना ग्रेड को, तो ग्रेड ए ये पूरा ही गायब हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेड हटेगा, ए भी हट जाएगा। मतलब की वैल्यू पेयर दोनों ही हटा देता है। पॉप का ये काम है। रिमूव करना है तो हम लोग पॉप का यूज कर लेते हैं। रिमूव लास्ट इंसर्टेड आइटम, सो पॉप आइटम प्रिंट स्टूडेंट। अगर हमको लास्ट आइटम को करना है, मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में जो इंसर्ट किया है हमने, अगर उसको करना है तो हम लोग पॉप आइटम का यूज करेंगे। ठीक है। अगर हमको डिलीट करना है कोई की को मैनुअली, तो del फंक्शन का यूज करेंगे। स्टूडेंट एज, तो एज 22 अपने आप डिलीट हो जाएगी। क्लियर ऑल फंक्शंस का यूज करेंगे तो हम लोग, मतलब क्लियर ऑल आइटम्स करने हैं अगर हमको, तो डॉट क्लियर का यूज करेंगे एंड प्रिंट करेंगे तो सारी चीजें ही क्लियर हो जाएंगी। चलो हम इसको रन करके देखते हैं। देखो लास्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई है। इससे पहले क्या था, एज वगैरह डिलीट कर देना था तो सिर्फ नेम ही बचेगा। उससे ऊपर का क्या था, लास्ट इंसर्टेड आइटम जो कि सिटी थी, उसको हमको हटाना था, वो हट गया भाई। ठीक है। सो यही सारी चीज थी। मतलब इसको देखो ना, इसमें लास्ट इंसर्टेड आइटम क्या है, सिटी है, तो सिटी हट गई। पहली बारी में क्या था, ग्रेड हटाना था, तो ग्रेड ए था, ग्रेड ए यहाँ से हट गया था। देखो, तो यही है आपका चीज। इटरेटिंग थ्रू अ डिक्शनरी। इटरेटिंग क्या होती है भाई, कुछ भी नहीं। ध्यान से देखो, ये पर्सन्स नाम का हमने बनाया, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू डाल दिया। फोर की इन पर्सन प्रिंट की, और यहाँ पर ये वाला सिंपल यूज हुआ है, और पर्सन की का यूज करना है हमें। ठीक है, और हमने फिर पर्सन की लिखा है। लूप थ्रो की वैल्यू पेयर्स फॉर की वैल्यू इन पर्सन आई डॉट आइटम्स प्रिंट की इक्वल टू वैल्यू। मतलब कुछ भी नहीं, इन सबको सिंगल सिंगल हमको प्रिंट करके दो, और यहाँ पर साइन इसका लगाना, किसका, ये रेशियो वाला। और दूसरी बारी में क्या करो, सिंगल सिंगल फिर से प्रिंट करके दो, पर साइन इक्वल टू लगाना। तो पहले का आउटपुट ये आया, नेम जो भी है, एज एंड सिटी, एंड सेम एज फिर इक्वल टू के साइन के साथ ये प्रिंट हुआ, और कुछ भी नहीं था। कॉमन डिक्शनरी मेथड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि कार डॉट कीज है तो सारे कीज मतलब प्रिंट हो जाएंगे। मतलब की का मतलब क्या है, ब्रांड, मॉडल, ईयर। एंड अगर हमको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो डॉट वैल्यू का यूज करेंगे, तो टोयोटा कैमरी 2020 ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। कॉपी करना है तो डॉट कॉपी का यूज करेंगे। अपडेट करना है डॉट अपडेट का यूज करेंगे। रिमूव करने के लिए डॉट पॉप, आपको पता है, आप इसको चाहो तो रन करके देख सकते हो, वही आउटपुट आएगा। नेक्स्ट डिक्शनरी का मतलब है एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। ये कैसे हुआ, जैसे ए नेम अमित मार्क्स 85, नेम रिया मार्क्स 90। ठीक है, उसके अंदर दो डिक्शनरी हमने डाल दी है। ठीक है, जो कि एक ए है और एक बी है ना। मतलब ए अपने आप में ही क्या है, की है, और इसका ये वैल्यू भी एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और ये अपने आप में एक डिक्शनरी भी है। समझ रहे हो, हाँ कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुद से एक बार रन करके देखना। इसका जब आप आउटपुट निकालोगे तो प्रिंट स्टूडेंट्स बी, हमको सिर्फ बी का मार्क्स बताओ, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आई थिंक 90 आ जाएगा। सिंपल है। रियल लाइफ एग्जांपल खुद से ट्राई करना। डिक्शनरी का कॉम्प्रीहेंशन है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मतलब कि एक्स का स्क्वायर निकालो। एक्स इन रेंज 1 to 6, मतलब स्क्वायर निकालना है एक से लेके 6 तक के रेंज का। तो 1 से 6 का मतलब क्या है, एक से लेके 5 तक का स्क्वायर निकालो। तो वो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर 1 है ना। जैसे इसका सिंबल यूज हुआ है तो ये आ रहा है। अगर यहाँ पे इक्वल टू का यूज कर लेते तो वो आता, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका बेसिकली यही मतलब है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। कहाँ तक प्रिंट करना है, 6 से एक पहले तक।
जब भी लास्ट 6 हो तो मतलब 5 तक का करना है। सो यही थी हमारी डिक्शनरी। आई होप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होगे, लास्ट तक अगर रुके हो तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो बहुत कोई रॉकेट साइंस मैंने पढ़ा दिया है। पाइथन रियली में अभी भी सबसे इजी है, आगे भी सबसे इजी होगी, ट्रस्ट। ठीक है। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं एंड आज का ये जो क्लास है, इसको और लंबा खींचने का कुछ मतलब बनता नहीं है। ये सारे नोट्स प्लीज प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा भाई, फ्री है, जाके डाउनलोड करो इसको। नहीं करोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, फिर बाद में ये वही बोलना कि भाई यूट्यूब पे लोग पढ़ाते नहीं है, यूट्यूब पे लोग कुछ नहीं बताते हैं तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना खुद से जाके। कितने बार जब देख के मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या लिखा है, तो आप तो हो ही जाओगे भाई। प्लीज एक बार जाके डाउनलोड कर लेना एंड प्रैक्टिस करना। कुछ भी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो एटलीस्ट जितना दिया है उतना तो कर लेना यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं करना, चलो छोड़ दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मत करो। बस यही सारे कोड जो मैंने दिए हैं एटलीस्ट इतने ही चला के देख लेना। डेटा स्ट्रक्चर्स जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए क्लियर कर लो। आज क्लियर कर लोगे, लाइफ में फिर कभी दोबारा मुड़ के इधर नहीं आना होगा डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है एंड आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जैसा भी हो, जो भी हो, आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट्स को डाल देना। मैं 101% रिस्पॉन्स भी करूंगा, ठीक है? आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।